यस स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले को किसी आम आपराधिक घटना की तरह ही देखा जाएगा और अब एक औपचारिकता के तहत कानून अपना काम करेगा विराम। मगर सवाल है कि राज्य की कानून व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने के दावे के समांतर वहाँ अपराध की तस्वीर इतनी परेशान करने वाली क्यों है विराम। कई अपराधों की प्रकृति को देखते हुए ऐसा लगता है मानो अपराधी के भीतर कानून व्यवस्था या पुलिस का कोई खौफ नहीं था और वारदात को अंजाम देने में उसे कोई बाधा पेश नहीं आई विराम। खबरों के मुताबिक मंगलवार की शाम को बदायूं में 2 युवक पड़ोस के ही एक परिचित के घर में पैसे मांगने का बहाना कर घुसे और 3 बच्चों पर चाकू से हमला किया विराम। 2 बच्चों की हत्या कर दी गई मगर तीसरा बच्चा किसी तरह वहां से भाग गया विराम। फिर आरोपी वहां से फरार भी हो गए विराम। हालांकि घटना के तूल पकड़ने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मुख्य आरोपी एक मुठभेड़ में मारा गया और उसके 2 रिश्तेदारों को भी पकड़ा गया है विराम। सवाल है कि सोच समझ कर इतनी विभत्स वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी के भीतर पुलिस और कानूनी कार्रवाई का ख्याल तक क्यों नहीं आया विराम पैरा। अगर कानून व्यवस्था चौकस होती है तो उसका असर भी दिखता है और अपराधी अपनी मंशा पूरी करने से पहले हिचकते हैं विराम। सिर्फ इतने भर से अपराधों की तादाद में भारी कमी लाई जा सकती है विराम। बदायूं में हत्या के बाद कार्रवाई करने को लेकर पुलिस जितनी चुस्त दिखी उतनी सक्रियता आमतौर पर क्यों नहीं दिखती कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के भीतर कोई डर बैठे विराम। विचित्र है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि वहाँ हर स्तर पर अपराध के खिलाफ सबसे सख्त अभियान चलाया गया है और अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं विराम। जबकि हकीकत यह है कि राज्य में आए दिन होने वाले अपराध और उनकी प्रकृति सरकारी दावों को आईना दिखाते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता का स्तर क्या है विराम। करीब 3.5 महीने पहले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बेहद चिंताजनक है विराम। खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में राज्य की स्थिति बेहद अफसोसनाक थी विराम पैरा। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हत्या की ज़्यादातर घटनाओं का कारण आपसी विवाद था विराम। इसका मतलब यह भी है कि एक और इस तरह के विवादों को शुरुआती स्तर पर निपटाने और उसे अपराध में तब्दील होने से रोकने के लिए राज्य के पास कोई तंत्र नहीं है विराम। वहीं छोटी बातों पर हत्या तक कर डालने वालों के भीतर कानून व्यवस्था या पुलिस का खौफ नहीं है विराम। राज्य में सत्ता परिवर्तन में एक मुख्य मुद्दा बेलगाम अपराध था और उससे छुटकारा दिलाने के भरोसे पर ही आम लोगों ने भाजपा को राज सौंपा था विराम। सरकार की ओर से राज्य में अपराध के खात्मे को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं उसके मुताबिक वहां अब तक आम लोगों को आपराधिक घटनाओं से राहत मिल चुकी होती विराम। मगर हालात यह है कि जिन लोगों का किसी से कोई विवाद नहीं रहा होता है आपराधिक मानसिकता के लोग उन्हें भी शिकार बनाने से नहीं हिचकते विराम पैरा। बच्चों की सधी संतुलित परवरिश के लिए पारिवारिक परिवेश की सहजता आवश्यक है विराम। इसमें माता पिता की आपसी सहजता आवश्यक है विराम।
इससे माता पिता की आपसी समझ और साथ सबसे अहम है विराम। बच्चों के मन और जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव अभिभावकों के स्नेह पूरित साथ का ही पड़ता है विराम। उम्र के पहले पड़ाव पर मिले बड़ों के आपसी लगाव या अलगाव का प्रभाव उम्र भर बना रहता है विराम। यही कारण है कि अभिभावकों के संबंध का बिखराव केवल दो व्यक्तियों के अपने साझे जीवन से अलग होने पर भी भर की बात नहीं है विराम। बड़ों के बीच पैदा हुआ उलझाव, अवहेलना और फिर अलगाव का बर्ताव बाल मन को भी गहराई से प्रभावित करता है विराम। बावजूद इसके बिखरते रिश्तों के इस दौर में दुनिया के हर हिस्से में एकल अभिभावकों की संख्या बढ़ रही है विराम। यहाँ तक कि परंपरागत ढांचे वाले भारतीय समाज में भी एकल अभिभावकों के आंकड़े बढ़ रहे हैं विराम। बच्चों की परवरिश के मामले में साझा दायित्व की कमी हाल के वर्षों में महानगरों से लेकर गांवों कस्बों तक देखने को मिल रही है विराम। पैरा बच्चों के पालन पोषण से कितने ही भावनात्मक और व्यावहारिक पक्ष जुड़े होते हैं विराम। कभी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो कभी सामाजिक जीवन में उपेक्षा और असहज स्थितियां हिस्से आती है विराम। बच्चों की परवरिश से जुड़ी भाग दौड़ और चिंताएं तो हर पल घेरे रहती है विराम। यही वजह कि हमारे देश में एकल अभिभावक परिवार कभी समाज का स्वीकृत हिस्सा नहीं रहे विराम। हालांकि आज के बदलते दौर में इस मामले में बड़ा बदलाव आया है, पर परवरिश के पहलुओं पर इस बिखराव का असर भी दिख रहा है विराम। बिखरते रिश्ते न केवल बच्चों की सदी संतुलित परवरिश में बाधा बन रहे हैं, बल्कि सामाजिक पारिवारिक ढांचे पर भी नकारात्मक असर डाल रहे हैं विराम। दुनिया के किसी भी समाज में पति पत्नी के संबंधों का बिखराव पीड़ादायी ही होता है, पर भारत में यह महिलाओं के जीवन से जुड़ी जद्दोजहद को कई गुना बढ़ा देता है विराम। इसका दंश बच्चे कई तरह के भटकाव और अलगाव के रूप में झेलते हैं विराम। पहला, यूनाइटेड किंगडम ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के एक अध्ययन के मुताबिक एक माता पिता के बच्चों में मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की संभावना दोगुनी होती है विराम। इस विषय में ब्रिटेन और अमेरिका के शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि बिना पिता वाले बच्चों के दुखी होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है विराम। साथ ही उनमें असामाजिक व्यवहार, मादक द्रव्यों के सेवन और किशोर अपराध में संलग्न होने की संभावना भी अधिक होती है विराम। स्टॉप।